हया ड्रामे की आने वाली एक साथ में अब आप लोग देखेंगे कि हया अपने घटिया इरादों में कामयाब होती चली जा रही है और किसी को भी हया पर कोई शक नहीं। जब भी किसी का ख्याल हया की तरफ जाता है तो हया ऐसी बाजी पड़ती है कि किसी का शक ही नहीं रहता और वो सबको बेवकूफ बनाती रहेगी। मुबारक मस्तूर जिसे हया पर इतना यकीन है, उसे लगता है कि उसकी बहू तो सबसे अनोखी, सबसे निराली है, वो सबसे ज्यादा मासूम है। वो तो किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती, वो इस घर का भला ही चाहती है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं। यही हमारे घर की जड़ें घेर रही है। हमारे घर को बर्बाद करने वाले कोई और नहीं, यही हया है। आसिया बेगम और इरम ने तो बहुत पहले ही बता दिया था कि ये सब कुछ हया ही करवा रही है, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। रिफत बेगम को तो ये सोचना चाहिए था, क्योंकि उसे तो हया की हकीकत बहुत पहले मालूम हो चुकी थी कि इसने किस तरह से मेरी बेटी को बचाने के लिए इरम पर इल्जाम लगवाया। अगर ये सब कुछ कर सकती है तो और क्या कुछ नहीं कर सकती। लेकिन रिफत ने भी ये नहीं सोचा, बस यही सोचा कि उसकी बेटी की जान छूटी, मुसीबत सर से टल गई। लेकिन फिर वही लड़का होगा जो सबके सामने आकर बताएगा कि इरम का कोई कसूर नहीं था, मैं तो सोनिया से मोहब्बत करता था और ये सब कुछ करने के लिए मुझे सोनिया ने कहा था। और सोनिया को उसकी चची यानी कि हया ने कहा था, जिसके बाद रूहान जितना यकीन करता है हया पर वो सारा खत्म हो जाएगा। इससे पहले तो अभी हया ने बहुत सारे खेल खेल लिए हैं। बहुत से लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाना है, भाइयों को भाइयों के सामने खड़ा करना है, यहाँ तक कि बेटों को माँ के सामने खड़ा करना है। इतना कुछ करने के बाद ही हया की हकीकत सबके सामने खुलेगी और वो घर से बेघर होगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? हया की एक्टिंग किस किस को पसंद आ रही है और कौन कौन हया का मकार चेहरा सबके सामने आता देखना चाहता है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। और मजीद ड्रामाज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे।